तदंतर वे आज्ञा पाकर एवं हर्षित होकर बैठ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान जानकर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठा दिया। पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए हैं। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अग्नि है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह एवं आनंद हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होती हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतती जाती हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन
शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोली गई। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बढ़ती ही गई। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिखाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करने लगते हैं। विश्वामित्र जी ने नित्य ही चलना, अपने आश्रम में जाना चाहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले कि हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका ही सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पे गिर पड़ी और प्रेम विकल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती थी। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जा सकती है। सब भाइयों को साथ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम के वश साथ उन्हें पहुंचकर आज्ञा पाकर लौट गए। गाधी कुल की चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष और साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ जी की भांति चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहना करने लग जाते हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं हम दोनों बहनों की आप सभी भक्तगणों से एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एवं जैसा कि आप सभी भक्तगणों को पता ही होगा कि यह जो मास चल रहा है ना, इसी मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। और इस समय मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी का शुभ विवाह हुआ था, जो कि इस समय 25 नवंबर 2025 के शुभ तिथि के दिन आ रहा है। तो आप सभी भक्तगणों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी 25 नवंबर को अपने अपने घरों में दीपक जलाइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कीर्तन करिए, भजन करिए। एक बार जोर से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।